नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मिसिज पूनम छाबड़ा। आज फ्यूचर एस्पिरेशन संस्था के माध्यम से वृद्धाश्रम जगाधरी में गए और जानते हैं इनसे कि क्या हाल है वृद्धाश्रम का, किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपकी और क्या कहानी है उनकी। आइए बात करते हैं मिसिज पूनम छाबड़ा। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मैं आज फ्यूचर एस्पायरेशन फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से वृद्धाश्रम में गई और आज दिनांक 13 मार्च को हमने वहाँ वृद्धाश्रम में पहले से ही टाइम लिया हुआ था कि हम आपके पास आएंगे। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमने वहाँ सबसे पहले हमने वार्डन से बातचीत की। सबसे पहले हमने उनसे ये पूछा कि आपके यहाँ आश्रम में कितने लोग हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये ट्रस्टीज़ का आश्रम है और ट्रस्टीज़ जो है ना काफ़ी ध्यान रखते हैं और जो ट्रस्टीज़ हैं वो समय समय पर आते भी रहते हैं। उन्होंने ये बताया कि सारी सुविधाएं सभी को दी हुई हैं और जो उन्होंने बताया उस तरह से हमने पाया भी कि उनको खाने पीने सभी सभी तरह की सुविधाएं खाने पीने की। और जब हमने सब वृद्ध लोगों से बात की, पर्सनली सबसे बात की, तो हर एक वृद्ध की अलग अलग कहानी है कि वो क्यों वृद्धाश्रम में आए। उसको हमने लगभग 2 घंटे का समय हमने वहाँ बिताया। तो हमें लगा कि सबकी कहानी अगर पूछी जाए तो बहुत समय लगेगा। तो हम सब ने एक संकल्प लिया कि हम इस वृद्धाश्रम में हर महीने एक विजिट जरूर करेंगे, ताकि सब, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हम सबको खाने पीने के लिए तो मिल जाता है लेकिन हमसे कोई बात नहीं करता है। तो समय समय पर हम वहाँ जाने का हमने संकल्प लिया सभी ने। तो हम होली का उनके लिए त्यौहार भी मनाया आपने? हमने वहाँ पर हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम उनके साथ होली का त्योहार मनाएंगे। तो वहाँ पर हम फूलों की होली खेली, हम फूल लेकर गए, स्वीट्स और कुछ जूस बिस्किट्स वगैरह ये सब भी लेकर गए। लेकिन उनको सबसे अच्छा हमारे साथ होली मनाना लगा। और उन्होंने हमने एक ग्रुप फोटोग्राफ ली, उनके साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी ली। जो फोटोग्राफ उन्होंने यही हमें बोला कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर हमने एक बड़ी हमें कोलाज बना के दीजिए ताकि हम लगाएं, ताकि और लोगों को ये लगे कि हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वृद्धाश्रम में खाने पीने का ही नहीं होता, यहाँ पर जो है ना लोग मिलने भी आते हैं। तो इस कोलाज के माध्यम से सब लोगों को इंस्पायरेशन भी होगी जो लोग यहाँ पर समय समय पर डोनेशन देने के लिए आते हैं। तो मैं समाज को एक यही संदेश देना चाहूँगी कि शायद आगे आने वाले समय में भी इन वृद्धाश्रम का मुझे लगता है इस तरह का आगे आगे कुछ ज़्यादा प्रचलन हो ही जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहाँ पर एक वृद्ध हम उनसे मिले जो कम से कम यहाँ पर 35 सालों से रह रहे थे। वो सेटिस्फाइड थे, उन्होंने बताया कि मेरे कुछ कमरे मेरे सामने ही बने हैं यहाँ पर। और एक वृद्ध महिला हैं जो जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, डायरेक्टरेट इन डिविनिटी फ्रॉम यूएस से। और उनसे जब मैंने उनसे बात किया कि आप इतने पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस वृद्धाश्रम में हैं, तो उन्होंने, उनकी आंख में आंसू हो गया। उन्होंने बोला कि मेरी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ और आप किसी समय मुझसे बात करें इस बारे में। तो हम सब बहुत भावुक हो गए इस चीज़ को लेकर। पर फिर भी मुझे लगता है कि वो लोग फिर भी खुश हैं, क्योंकि जब अगर घर के लोगों से सताए हुए होंगे तो वहाँ पर कम से कम उन्हें कोई बात करने वाला तो मिला है। कोई ना कोई साथी हर किसी का है, बेशक से 25 लोग हैं लेकिन हर एक दो दो तीन तीन चार चार के ग्रुप्स बने हुए हैं। कई बार वो इकट्ठे होते हैं, कई बार वो आपस में भी एक दूसरे से बात करते हैं। हर रूम में 2 लोगों के रहने की जगह है। मैडम, आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने जिस तरह से वृद्धाश्रम में देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, तो मैं आजकल के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि माँ बाप अपना सब कुछ देकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर भी कार्यरत हैं। अगर इस तरह से माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़े तो हमारे समाज के लिए एक सोचने का विषय है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है समाज के लिए।